मैं फैजान खान सुपरस्टार। कैसा लगा मेरा मजाक? ये मजाक था? मजाक था तो अब तुम्हारा बनेगा। चलो बिना। लेकिन कैप्शन क्या लिखूं? मैं बताता हूँ। तुम एक काम करो, तुम कुछ ऐसा लिख दो कि हमने फैजान खान को पकड़ लिया है। मेरी पोस्ट पे 5K लाइक्स क्रॉस कर गए और मेरे फॉलोअर्स भी 1K हो गए। ये तो हम पूरी दुनिया में मशहूर हो गए कि हमने फैजान खान को किडनैप कर लिया है। ऊपर से फेंटी भी लगाई है मेरी, वो भी वाइपर और झाड़ू के साथ। कंधा टप जाओ, पुरानी में जमार जाओ, पुस्ता बह गई है। अरे चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुकू भाई मेरे घर पे कैसे आ सकते हैं? मैं तो एक सौतन के साथ रहती हूँ ना, ये बात तो उन्हें नहीं पता। हेलो हेलो चाचा जी, काट दिया। हर बार एक ही चीज करते हैं, अपनी सुना के फोन काट देते हैं। अब मैं क्या करूंगी? दिलरुबा से बात करके देखती हूँ, उससे कहती हूँ कि एक दिन के लिए कहीं चली जाए। हाँ, लेकिन वो मानेगी? ट्राई करके देखती हूँ। अभी कक्कू भाई नहीं मुसीबत आ गए। एक काम करती हूँ, दिलरुबा की गर्दन उड़ा देती हूँ और मशहूर कर दूंगी कि सरकटा हमारे घर में घूम रहा है, डर के मारे भाग जाए। हाँ, मेरे सर पे से तो बला टल जाएगी। रुबीना, रुबीना मैडम, रुबीना, रुबीना मैडम, मेरी प्यारी सी रुबीना मैडम। इतनी इज्जत पता है कभी किसी ने नहीं की। लेकिन एक बात कहूँ रुबीना, तुम सच में इज्जत के काबिल हो। अगर तुम इज्जत के काबिल ना भी होती ना, तो भी मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी इज्जत करनी पड़ती। नहीं समझी? आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ, आओ। देखो ना, अब अज्जू भाभी से छुपाने की क्या जरूरत थी भला कि मैं अपने हस्बैंड की दूसरी बीवी हूँ? क्या मतलब? देखो ना, मेरी अम्मा ने ना मेरे जो भाई भाभी है ना, जो दुबई में रहते हैं, उन्हें बता दिया कि मैं यहाँ सौतन होने का दुख सह रही हूँ। चुप हो जाओ दिलरुबा, प्लीज चुप हो जाओ, वरना मुझे रोना आ जाएगा। देखो, अब ना अज्जू भाभी को ना शक हो गया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो ना अपनी छोटी बहन को यहाँ दावत पर बुलाने का कह रही है। हा? तुम्हारी भाभी की बहन? हाँ, उसका नाम मानो है और वो ना यहाँ एक दिन के लिए रुकने के लिए आ रही है। तो क्या तुम मेरी फुप्पी की बेटी बन जाओगी? सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए प्लीज। मैं भी तो तुमसे यही कहने आने वाली थी कि तुम एक दिन के लिए मेरी फुप्पो की बेटी बन जाओ। मेरे कक्कू भाई आ रहे हैं ना। कक्कू भाई? अब ये कौन है? मेरे चाचा के ससुर के साली के मामू का पोता। ये इतनी दूर का रिश्ता? हमारे यहाँ यही मुसीबत है, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, वो बहुत करीब आके मिलते हैं, और करीब वाले रिश्तेदारों को तो दूर से सलाम दुआ करनी पड़ती है। छोड़ो, ये तो हर जगह ही ऐसा होता है। एक काम करते हैं, जब मानो आएगी तो उसके सामने मैं फुप्पो की बेटी बन जाऊंगी, और जब कक्कू भाई आएंगे तो उनके सामने तुम मेरी फुप्पो की बेटी बन जाना। ये ठीक है। हाँ, अब बस हमें तस्नीम को समझाना है कि कौन किसके सामने कब फुप्पो की बेटी बनने वाला। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, कोशिश करके देखते हैं, है ना? चलो। तस्नीम अबे तस्नीम। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी। अरे अम्मी जी, इधर बैठो, मेरी बात सुनो। दिलरुबा की एक मेहमान आने वाली है जिसका नाम है मानो। मानो? हाँ, नाम तो याद रहेगा ना? मानो ना मानो, मेरी बात मानो, नाम याद रहेगा। ठीक है, तो उसके सामने मैं दिलरुबा की बड़ी फुप्पो की बेटी हूँ, और रुबीना का एक चचाजाद भाई आ रहा है, कक्कू भाई, जिनके सामने मैं रुबीना की फुप्पी की बेटी हूँ। और कुकू भाई के सामने मानो दिलरुबा की चचेरी बहन है, और कुकू भाई हैं क्योंकि वो दूर के कजन हैं। समझ गई? समझ गई। कुकू भाई के सामने एक छोटी बीबी फुप्पो की बेटी है, और मानो बिल्ली के सामने बड़ी बीबी फुप्पो की बेटी है। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी समझ गई। इतनी जल्दी तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। बड़ी समझदार हो, वेरी गुड। और वैसे ना एक और बात भी समझ आ रही है मुझे। अच्छा, वो क्या? अगर कुकू भाई और मानो बिल्ली दोनों इकट्ठे आ गए तो एक्सक्यूज मी। और अगर मैं एक्सक्यूज ना करूं तो? हाय, आई एम कबीर। नाइस टू मीट यू कबीर। और पता है,
मॉम डैड ने तो मुझे बोल दिया है कि बेटा शादी कर लो, भले कोई भी लड़की ले। एक्सक्यूज मी। बोला ना, अगर एक्सक्यूज ना करूं तो। हाँ जी, तुम दोनों में से कुकू भाई कौन है और मानू बिल्ली कौन है? पहले इसको हटाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुकू हो सकती हूँ? जी वो मुझे नहीं पता, मुझे बस अपना हिसाब याद है। हिसाब? कैसा हिसाब भाई? यही कि कुकू भाई को पता होना चाहिए कि छोटी बीबी बड़ी बीबी की पुप्पो की बेटी है, और मानू बिल्ली को ये पता होना चाहिए कि बड़ी बीबी छोटी बीबी की पुप्पो की बेटी है। तस्नीम, मैंने कहा था ना। ये क्या बदतमीजी है? तुमने हमारे मेहमानों को इस तरह बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? आ गए ना दोनों साथ, पड़ गई ना मुसीबत। वो एक्चुअली ये है ना हमारी सब्स्टिट्यूट नौकरानी है, बड़ी ही बदतमीज है, इससे कुछ नहीं पता। तुम जाओ अंदर जाओ। मुझे क्या पता मानू बिल्ली कौन है और कुकू भाई कौन है? अरे मानो, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दिलरुबा आपी, ये वही है ना जो आपने बताया था आपकी पुप्पो? ना 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 ना, ये वही नहीं है, ये वो है जो नहीं है, और मैं जो हूँ मैं भी वो हूँ जो नहीं हूँ। क्या चीज है यार रुबीना की कसम, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। क्या ऐसे आप लोग को समझ में नहीं है? चलो आप लोग अंदर तो चले ना, चलिए। आइए 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 आइए, आप क्यों हैंग हो गए? आइए आइए। मैं इतनी दूर से सिर्फ आपकी फुप्पोजाद बहन को देखने यहाँ आई हूँ, और मैं आज जो आपा से क्या कहूँगी कि आपने मुझे उनसे बात तक नहीं करने दी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा घर है। आइए कुकू भाई, आइए ना, आइए इधर आइए, इधर बैठे 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 प्लीज, बैठे आइए प्लीज, बैठे बैठे बैठे। और सुनो, इनके लिए अच्छी सी चाय बनाना। हाँ, मैं और दिलरुबा जरा आते हैं। हाँ, चाय। हाँ चाय, आओ दिलरुबा। अब मैं पहले झाड़ू लगाऊं या चाय बनाऊं? आप पहले चाय ले आए। पहले चाय बनाऊंगी और फिर झाड़ू लगाऊंगी तो चाय मसालेदार नहीं हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, झाड़ू लगा लो, चाय नहीं चाहिए। चलें फिर, यहाँ सफाई हो रही है, उठे यहाँ से। अच्छा तुम एक काम करो, प्लीज सफाई छोड़ दो, चाय ले आओ। सारे काम मैं करूं, झाड़ू भी मैं लगाऊं, चाय भी इनके लिए मैं ही लेकर आऊं, लेकर आती हूँ चाय बना के। क्या चीज है? कैसी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm good। गर्मी तो नहीं लगती ज्यादा? बहुत ज्यादा लग रही है गर्मी। ओहो, अब क्या होगा दिलरुबा? अब ये दोनों तो इकट्ठे ही आ गए। वो तस्नीम की जबान भी स्लिप होने वाली थी। एक काम करते हैं, मैं मानो को ऊपर लेके जाती हूँ और तू कुकू भाई को नीचे रख, है ना? ये अच्छा आइडिया है। चलो ना। अरे कुकू भाई और मानो भी यहाँ बैठे हैं। मानो तुम आओ, मैं तुम्हें ऊपर का पोर्शन दिखा देती हूँ, मेरा कमरा ऊपर है ना। हाँ ठीक है, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात भी करनी थी। आओ 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 आओ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो यहीं बैठे ना। रुबीना, लगता है तुम्हारे घर में मेरा काम। हाँ? तुम्हें पता तो है पूरा खानदान पीछे पड़ा है कि भाई कुकू शादी कब करोगे, कुकू शादी कब करोगे, और अब तो मॉम डैड ने भी बोल दिया किसी को भी ले आओ, बस दुल्हन ले आओ। लगता है कुकू भाई को मानो पसंद आ गई। इसका मतलब है आपको पसंद आ गई है। बात करो ना मेरे लिए। मानो से? मानो से क्यों बात करूंगा, मैं डायरेक्ट तुम्हारी वो फुप्पो की बेटी से बात करूंगा ना। हाँ। ओ अच्छा, यानी कुकू भाई मेरी फुप्पो की बेटी से बात करना चाहते हैं कि उसकी कजन के लिए बात करें। नहीं 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 नहीं, कुकू भाई देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी कर ले दिलरुबा बिल्कुल नहीं मानेगी। अरे तुम मेरी बात तो करवाओ, मना मैं लूंगा, मेरा अपना टैलेंट है, मना लेता हूँ मैं। चलो अरे अभी
अभी नहीं, आप तो झूले खा के आए। देखिए मेरी बात सुने, हम करते हैं ना, आराम से सुकून से डिटेल में बात करते हैं। पक्का? हाँ पक्का 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 वादा, पक्का पक्का। क्या तुम्हें अपने भाई के लिए मेरी फूफू की बेटी पसंद आई है? हाँ ना, आपने ही तो कहा कि वो शादीशुदा नहीं है। देखो ऐसा नहीं हो सकता। दिलरुबा आपी, मैं इतनी दूर से सिर्फ आपकी फुप्पोजाद बहन को देखने यहाँ आई हूँ, और मैं अज्जू आपा से क्या कहूँगी कि आपने मुझे उनसे बात तक नहीं करने दी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझना क्या है, आप बस ये काम करें कि आप मेरी उनसे बात करवा दें, ये सब मैं देख लूंगी, राइट? बाहर कोई आए, मैं अभी आई, 1 मिनट। इधर आ। रुबीना, एक प्रॉब्लम हो गई है। ये मानो तो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही है। अरे मानो तो मानो, ये कुकू भाई भी पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। एक काम करते हैं, तू जाकर मानो की सुन और उससे कह कि भाई ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी कुक्कू भाई की बातें सुनकर आती हूँ। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा। वैसे भी वो तुमसे डायरेक्टली बात कर ले तो ज्यादा बेहतर। हाँ, चलो तुम जाओ अंदर, मैं जाती हूँ नीचे। हाँ, ठीक है, जाओ। ओके बाय। हाय रुबीना। दिलरुबा आपा ने तुम्हें मुझसे रिश्ते की बात करने के लिए भेजा है ना? अच्छा, दिलरुबा जो कह रही थी कि आपको मुझसे बात करनी है, तो आपको मुझसे वो वाली बात करनी थी, वो रिश्ते की बात थी। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो पहली नजर में देखते ही पसंद कर लिया। हाउ स्वीट। तो फिर इसका मतलब है मैं रिश्ता पक्का समझूं? जी जी बिल्कुल, मैंने तो अज्जू आपा को पिक्चर भी भेज दी है। अरे वाह 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 वाह, बहुत मुबारक हो। ये तो रिश्ता पक्का हो गया। मैं तो ऐਵੇਂ ही घबरा रही थी। मैं सबको बताती हूँ कि रिश्ता पक्का हो गया है। मुबारक हो। देखिए जी, 1000 गज का बंगला है, नौकर चाकर, गाड़ियां शाड़ियां, फैक्ट्रियां शैक्ट्रियां, सब कुछ है। अगर नहीं है तो एक चेहरा नहीं है जिसे अपना कह सकूं, जिसे दिल की बात बता सकूं, जिसकी चुलबुली हरकतों से अपना दिल बहला सकूं। अच्छा, अब समझी मैं। ये तो मानो के पीछे पागल हो रहा है। तो फिर मैं रिश्ते के लिए हाँ समझूं? देखो ऐसा नहीं होता, पहले मुझे बात करनी पड़ेगी। आई सी। आपको अपनी फैमिली से बात करनी है। फैमिली? ओह अच्छा, ठीक है। फैमिली, हाँ फैमिली से सही नहीं करनी चाहिए। फैमिली से तो बात हो तो तभी। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। सारी बात तय करके आई हूँ, रिश्ता पक्का करके आई हूँ। अब आप ऊपर से कहाँ से रिश्ता पक्का करके आ गई भाई? रिश्ता तो यहाँ पक्का हो रहा है। अरे कुकू भाई आप रहने दें, ये मेरा और दिलरुबा का आपस का मामला है, आप नहीं समझेंगे। अब रुबीना, तुमने मानो को रिश्ते के लिए हाँ कह दी? हाँ, जब वो खुद हाँ सुनना चाहती थी तो मैं कौन होती हूँ उसे ना कहने वाली? लेकिन रुबीना, वो सलीम। सलीम को छोड़ो ना, सलीम कहाँ से आ गया बीच में? और सुनो, शादी की तैयारी करो, बात तय हो गई है। अब एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा? इसे क्या हुआ? अच्छा, वो तो जो भी हुआ, मैं तो अपना रिश्ता पक्का समझू ना। हाँ कुकू भाई, बल्कि आप तो एक काम करिए कि चाची जी को फोन कर दे और उनसे कहिएगा कि जो वो 30 साल में नहीं कर पाई ना, वो मैंने यूं कर दिया। आपके लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढ ली है मैंने। मैं अभी बताता हूँ। हाँ चाची जी, ओ सॉरी अम्मी जी। जी हाँ हो गया, बात हो गई। आप बस इतना कीजिए कि रुबीना से कहें कि अपना अकाउंट चेक करे। अभी अज्जू आपा शगुन के पैसे भेजने वाली है, और वो भी पूरे 50,000। 50,000? इतनी तो उसकी औकात नहीं है। आप भी तो इतनी प्यारी हैं कि मैं क्या बताऊं। आपने जो फोटोज देखी है ना, वो तो अच्छी हैं ही, लेकिन रियल में वो और भी ज्यादा खूबसूरत है। 1 मिनट, क्या रुबीना ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी?
जी हाँ, और अभी तो अज्जू आपा वीडियो कॉल पे रिश्ता भी पक्का करने वाली है। ओहो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, आप बस इतना कीजिए कि रुबीना से कहें कि अपना अकाउंट चेक करे। अभी अज्जू आपा शगुन के पैसे भेजने वाली है, और वो भी पूरे 50,000। 50,000? इतनी तो उसकी औकात नहीं है। क्या? आप ये कीजिए कि रुबीना से कहें कि सर पे दुपट्टा ओढ़ के बैठे। मैं अभी अज्जू आपा से वीडियो कॉल पे बात करवाने वाली हूँ। उसको बोलना है दुपट्टा सर पे डाल के। ठीक है, सही है, ओके। अरे ये देखो, मेरे अभी अभी किसी ने 50,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं अकाउंट में। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मेरा दिमाग, इसमें मेरा दिमाग खराब होने की क्या बात है? उसकी आपा ने शगुन भेजा है ना 50,000 रुपए रिश्ता पक्का करने के लिए। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना, अब तो शगुन भी आ गया। अरे बाकी डांस बाद में कीजिएगा, जाएं जाएं जल्दी जाएं, अपनी अम्मा को फोन करके बताएं शादी मुबारक हो। मैं अभी करके आता हूँ। रुबीना की बच्ची, ये तो क्या करने जा रही है? ये हो ही नहीं सकता। क्यों, कोई मसला है क्या? अरे शादीशुदा लड़की किसी और लड़के से कैसे शादी कर सकती है? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्या इसका मतलब है मानो पहले से शादीशुदा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब सोच लो और जाओ जाके कहो मानो को कि शादी नहीं हो सकती। अरे इससे पहले तो कोको भाई को रोकना पड़ेगा, वरना वो ढोल बजा बजा के पूरे मोहल्ले को बता देंगे कि वो दूल्हा बनने वाले हैं। कोको भाई, कोको भाई, कोको भाई। जी जी मॉम, जी जी बिल्कुल। अरे मिलवा देंगे आपको आपकी बहू से भी। जी मॉम, ओके। कोको भाई भाई मॉम तो बहुत खुश है। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी कैंसिल। क्या मतलब, क्या कह रही हो? ये क्या बात हुई भला? मॉम मुझे पहले कह रही थी कि रुबीना की बच्ची शादी होने ही नहीं देगी, तुड़वा के छोड़ेगी। है ये ऐसी? ये क्या बात हुई? और ये ना ज्यादा ताने कसने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं वैसे ही आपको चाची जी की वजह से बर्दाश्त करी थी, और बोल दे चाची जी से ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी कैंसिल। अब चल करना अज्जू आपा को बताते हैं कि क्या हो सकता और क्या नहीं हो सकता। ठीक है, चलो चलो। अरे चलो ना। आ रहे अज्जू आपा, सब आ रहे हैं। आ गए। ये देखिए अज्जू आपा, ये है रुबीना, दिलरुबा आपी की फुफोजाद बहन। हाँ? क्या? नहीं, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। रुबीना नहीं, दिलरुबा रुबीना की फूफीजाद बहन है। ये क्या कह रहा है? अरे छोड़ो इनको, ये तो कुछ भी कहते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज्जू आपा, कैसी हैं आप? आपके घुटनों का दर्द कैसा है? और ये देखें, ये है कुकू भाई, इन्हीं की शादी हमने मानो से तय की थी। बस जो अल्लाह की मसीहत, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, बंदे बीच में कुछ नहीं कर सकते। मेरे रिश्ते की बात मेरे साथ? ये तो बीच की बात थी ना, बीच की बात। लेकिन ये बात बीच से खत्म हो गई थी ना। एक मिनट, ये क्या गलतफहमी है? देखो रुबीना, मैंने तुमसे बोला था कि मुझे दिलरुबा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? बंद करो इसको, बंद करो। ओहो, लेकिन दिलरुबा आपी तो शादीशुदा है। क्या कह रही है ये? कौन है ये? हेलो, मैं मानो हूँ और मैं रुबीना के साथ अपने भाई की शादी तय कर चुकी हूँ। हाँ, मेरा रिश्ता तय कर चुकी हूँ। कौन है ये, कैसी बातें कर रही है? मेरा कौन सा रिश्ता? दिमाग खराब हो गया इसका। अब क्या हुआ? 50,000 का शगुन लेकर तो बड़ा खुश हो रही थी तुम। लेकिन वो शगुन तो कुक्कू भाई और मानो का था ना। क्या? हाँ, फिर इसने बताया कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और जो शादीशुदा होती है उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती, इसलिए शादी के बाद हमने बीच में ही खत्म कर दी। हाँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। क्या खिचड़ी पकी है यार, ये मुझे कोई समझाए तो सही, हो क्या रहा है? एक सेकंड, मैं समझाती हूँ, बहुत कंफ्यूजन हो रही है ना। मुझे ऐसा लगा कि आप इसको पसंद करते हो। और मैंने भी तो आपका रिश्ता मानो से ही तय किया था। हाँ। लेकिन रुबीना, मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं दिलरुबा को पसंद करता हूँ। अबे ओ दिलरुबा के बच्चे, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, क्या बोल रहा है ये? ये मैं क्या सुन रहा हूँ रुबीना? अरे मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ये क्या तुम दोनों ने एक बात को छुपाने के लिए इतना गंद मचाया हुआ है? मैं बताती हूँ, कोई किसी की फुफीजाद बहन नहीं है। वो तो आप दोनों आने वाले थे, इसलिए ये दोनों आपस में फुफीजाद बहनें बन गई। इनका शोहर घर से भागा हुआ है
और ये दोनों आपस में सोतने हैं। बस या कुछ और सुनना बाकी है? क्या? कुकू भाई, मनो, ये देखा कितनी आसानी से मैंने सारा मसला हल कर दिया। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने जो इतनी आसानी हमारे लिए पैदा की है ना, अब हम तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे बीबी जी छोड़ो मुझे। कमरे का एसी नहीं चलाया? हद होती है, शौहर बाहर से आ रहा है, थका हुआ, गर्मी हो रही है बाहर, और तुम लोगों के फरमाइशी प्रोग्राम खत्म नहीं होते। हद होती है यार। मैं अंदर जा रहा हूँ सोने के लिए, एसी चला के, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बता रहा हूँ पहले मैं। बाय। और तुम लोग मेरे इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगा रहे थे भाई? तुम्हारे चक्कर में हम दोनों चकरा के रह गई थी। सच बताओ वरना तुम्हारा कीमा बना देंगे। मुझे ना तीसरी चुड़ैल मिल गई थी ना। चलिए भाई, तुम्हें पता नहीं, वो हसीना बहुत खतरनाक औरत है, हर वक्त उसके पास चाकू होता है, तुम समझ नहीं रही हो। मेरा नाम हसीना है और लोग मुझे प्यार से डाकू हसीना कहते हैं। हसीना? ये कैसा नाम हुआ? नाम तो ठीक रखवा लेती अपनी अम्मा अब्बा से।